और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले नंबर पर हम लोग हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन जो भी आपको पिछले 5 to 6 ईयर्स में पूछे गए हैं उनकी बात हम लोग करते हैं। और ये लेक्चर नंबर 1 हम लोग हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं और कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आप देखिएगा ये IIT मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा जा रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, और ये आपको प्रोपाइन दिया हुआ है। प्रोपाइन और किससे रिएक्ट करता है? DCl से। किससे रिएक्ट करता है यहाँ पर? देखिए DCl से, और फिर सेकंड नंबर पर DI से रिएक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोपाइन को रिएक्ट कराना है और 4 ऑप्शन दिए हैं, इनके बेसिस पर आंसर देना है। तो देखिए अब हम लोग इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH सबसे पहले DCl से रिएक्ट करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। देखिए नीचे लिखा हुआ है मार्कोनिकॉफ रूल को यहाँ पर फॉलो करेगा। और देखिएगा आप यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल होता है तो आपको पता होता है मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट टेक्स प्लेस ऑन दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन, ये वहाँ पर नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का अटैक करता है। मार्कोनिकॉफ सिर्फ एडिशन में यूज़ करते हैं, एडिशन रिएक्शन में यूज़ करते हैं। और देखिए अब आपको एक बात और यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर DCl लगा हुआ। अब DCl को आप समझिएगा, DCl जो है यहाँ पर HCl होता तो हाइड्रोजन क्लोराइड होता। DCl ये आपको बता दें किससे आया है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। 1H1 जो होता है वो प्रोटियम होता है, 1H2 ड्यूटेरियम होता है और यहाँ 1H3 ट्राइटियम होता है। तो यहाँ पर जो ये लगा हुआ है 1H1, ये 1H1 नहीं है, 1H2 है। इसका मतलब यहाँ पर ड्यूटेरियम लगा हुआ है। तो ड्यूटेरियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा, वो नेगेटिव पार्ट जो Cl होगा कहाँ पर अटैक करेगा? सेकंड नंबर कार्बन पर, क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन जरा बताइएगा सेकंड नंबर कार्बन क्या है। सेकंड नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं तो वहां पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन का नंबर कम है। जबकि फर्स्ट नंबर पर कार्बन पर क्या है? एक हाइड्रोजन है। तो अब देखिए फिर से DI, ये भी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। फिर जो आप ट्रिपल बॉन्ड टूटा था डबल बॉन्ड बना था, डबल बॉन्ड टूट कर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और I यहाँ पर अटैक कर देगा और D चला जाएगा CH पर। इस तरह से देखिए तो फर्स्ट नंबर कार्बन पर दोनों ड्यूटेरियम लग गए और सेकंड नंबर कार्बन पर क्या हो गया? दोनों के दोनों I और Cl लग गए, नेगेटिव पार्ट लग गया। मार्कोनिकॉफ रूल को यहाँ पर फॉलो किया। तो ऑप्शन की तरफ अगर हम बढ़ें तो ऑप्शन देखिएगा A नंबर पर सेकंड नंबर कार्बन पर D और I लगा हुआ है, और जबकि सेकंड नंबर कार्बन पर हम लोग क्या लगा रहे हैं? I और Cl लगा रहे हैं, तो ये गलत हो गया। और दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर सेकंड नंबर कार्बन पर D और Cl लगा, जबकि सेकंड नंबर कार्बन पर I और Cl लगा हुआ है, ये भी गलत है। C नंबर पर सेकंड नंबर कार्बन पर दोनों D लगे हुए हैं, ये भी आपका गलत हो गया। तो इसका मतलब A, B, C तीनों गलत हैं। तो अब बचा एक, और उसको जरा चेक करते हैं। यहाँ पर डी नंबर बताएगा C नंबर कार्बन पर, यहाँ पर जो सेकंड कार्बन है वहाँ पर I और Cl लगा है और CH पर 2 D लगे हुए हैं, तो यही करेक्ट होगा। इस तरह से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? D नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। और ये IIT मेंस में 9 अप्रैल 2019 को पूछा गया क्वेश्चन। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? ये IIT मेंस 2018 में पूछा गया है। वो द ट्रांस एल्कीन, देखिए यहाँ पर कहा गया द ट्रांस एल्कीन आर फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइन। आपको ट्रांस एल्कीन बनाना, सिस नहीं बनाना है, और बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइन। और ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए ट्रांस एल्काइन यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया, ये ब्यूटाइन 2 हम लोगों ने ले लिया, या 2 ब्यूटाइन ले लिया। और देखिए ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है H2PD, ये पहला दिया हुआ है, NaBH4 दिया हुआ है, सोडियम। देखिए यहाँ पर जो आपको बता दें, आप लोगों को जो हम लोग कराया होगा, कहा होगा पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स टोटल रिडक्शन। और पार्शियल रिडक्शन कब होता है? मतलब एल्काइन एल्कीन में बदले, एल्काइन एल्केन में ना बदले। तो ये देखिए एल्काइन को अगर एल्केन में ले जाना है तो आप बताइए रेने निकेल PT ये ले जाइए, आप धीरे धीरे करा दीजिए, एक बार एल्कीन में जाएगा उसके बाद एल्केन में चला जाएगा। लेकिन ये जो लिंडार कैटलिस्ट है जो कि यहाँ पर PT BaSO4 है हाइड्रोजन के साथ, और PDCaCO3 लेते हैं ये, और साथ साथ BH3CH3COH, ये सिस एल्कीन में बदलता है एल्काइन को। जबकि लिथियम अमोनिया ले लीजिए या सोडियम अमोनिया ले लीजिए, ये ट्रांस में बदलता है। किस में बदलता है? ट्रांस में। तो देखिए इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बर्क रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। बर्क रिडक्शन ये नाम से जाना जाता है। तो देखिए किस नाम से जाना जाता है इसको? बर्क रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। और देखिए बर्क रिडक्शन क्या है आपको बता दें, सोडियम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में लेते हैं और ये बदल जाता है, बताइएगा किसमें? ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रांस एल्कीन का ये बन गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, यानी सबसे कम रेजोनेंस स्टेबलाइज कौन होगा? तो देखिए यहाँ पर A नंबर में बेंजीन दिया। बेंजीन में आपको पता है कॉन्जुगेशन होती है इसके पूरे साइक्लिक कंपाउंड में। देखिए कॉन्जुगेशन
है यहाँ पर। और देखिए XYZ की कंडीशन अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो ये बिल्कुल पहली कंडीशन है कॉन्जुगेशन की, तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसी तरह से बी वाले में भी देखिए यहाँ पर XYZ की कंडीशन है, डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में यहाँ रेजोनेंस है, इसके अलावा डबल बॉन्ड में और एक डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में पूरे साइक्लिक कंपाउंड में यहाँ पर रेजोनेंस है, तो ये भी बताइए स्टेबल होगा। तीसरे में बेंजीन का तरह ही स्ट्रक्चर है, लेकिन एक कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन आ गया है, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है, इसलिए ये भी क्या होगा, स्टेबल होगा। डी नंबर को चेक करते हैं, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड में तो कॉन्जुगेशन है और इधर भी जरा बताइएगा कॉन्जुगेशन है, लेकिन आप यहाँ चेक करिए, अगर आप एक्स को यहाँ लेते हैं, जहां पर देखिए हमने टिक मारा, यहाँ पर एक्स लेते हैं और ये वाई मानते हैं, तो जेड पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो कॉन्जुगेशन यहाँ एब्सेंट है, कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, तो यही डी ऑप्शन बताएगा, यहाँ लेस स्टेबलाइज होगा, डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा।